बोलिए जगदम्बे मैया की जय। देखिए भाइयों, हम माता रानी को आज के दिन जब सुहाग का सामान चढ़ाते, सिंदूर चढ़ाते, चूड़ी भी नहीं चढ़ाते, तो माता रानी हमें सौभाग्य प्रदान करती हैं। और ये जो हम कलश पे केले का आम का पत्ता या अशोक का पत्ता जब लगाते हैं, तो माता रानी हमारे घर के शोक को दूर करती हैं। और इस तरह से जब हम दीप को जलाते हैं, तो दीपक के जलाने से माता रानी हमारे घर के सारे कष्टों को, सारे अंधेरों को दूर करके जीवन को उजालों से भरती हैं। और आज के दिन माता जी को बर्फी का भोग लगाते हैं, तो इस तरह से आज हम दूध की बनी बर्फी का भोग लगाते हैं। और फलों का भोग तो माता जी को प्रतिदिन हमें लगाना चाहिए। इस तरह से आज हमारी नवरात्रि के पहले दिन की पूजा संपन्न हुई। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। बोलिए जय माता की। देखिए भाइयों, आज से अपनी चैत्र मास की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे। इस तरह से चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इस तरह से माता रानी की फोटो रखेंगे। और फोटो रखने के बाद हम यहाँ पर थोड़े से अक्षत रखेंगे। और अक्षत रखने के बाद यहाँ पर हम श्री गणेश जी को स्थापित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी को बिठाया जाता है। इसके बाद हम माता रानी के दाहिने ओर थोड़े से चावल रखेंगे। इसके बाद हम एक लोटा इस तरह से यूँ रखेंगे और उसमें लोटे में सबसे पहले हम इसमें गंगाजल डालेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें गंगाजल डाला जाता है। कभी भी पानी में गंगाजल नहीं मिलाया जाता। अगर पानी में गंगाजल मिलाते हैं तो वो गंगाजल नहीं रहकर मदिरा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप खाली बर्तन में सबसे पहले गंगाजल डालेंगे और उसके बाद गंगाजल डालने के बाद फिर उस पात्र को हम जल से भरेंगे। तो ये हमारा पूरा एक लोटा गंगाजल तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम कलश से स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम लौंग, इलायची, सुपारी और हल्दी डालेंगे और एक सिक्का डाल देंगे। एक रुपए का सिक्का डाल देंगे। और सिक्का डालने के बाद हम इस तरह से एक बटन इस तरह से इसको ढक देंगे। फिर इसके बाद जो है हम जो माता को बिठाने का उनका करते हैं तैयारी। तो सबसे पहले हम ये एक नारियल लेते हैं और नारियल में इस तरह से एक कलावा लेके और इस तरह से इसको 7 बार लपेटते हैं। इसके बाद फिर जो ये हमारा नारियल होता है, इसका ध्यान रखना होता है कि जो इसका जो पीछे का भाग होता है ये इस तरह से रहेगा और इस तरह से इसको स्थापित करना है। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे और सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले इन्हें जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद इनके ऊपर अक्षत, चंदन, अक्षत और सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने से, गणेश जी को सिंदूर लगाने से माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए हमेशा गणेश जी को अच्छी तरह से सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद हम एक पुष्प लेंगे और भगवान गणेश को इस तरह से समर्पित करेंगे और हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। इसके बाद फिर हम कलश की पूजा करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम कलश पे एक स्वस्ति बनाएंगे। स्वस्ति बनाने के बाद फिर इसकी हम षोडशोपचार उपचार विधि से पूजन करेंगे। इस तरह से जल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। और अक्षत चढ़ाने के बाद हम इसके ऊपर भी एक पुष्प रखेंगे इस तरह से। बोलो कलश देवाय नमः। अब इसके बाद हम माता रानी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पुष्प लेंगे। पुष्प के द्वारा हम माता रानी पर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे और इसके बाद फिर हम माता रानी को, माता के 9 रूप स्वरूप हैं। तो आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा और चौथे दिन माता कुष्मांडा, पंचमी को माता स्कंद माता और षष्ठी को कात्यायनी माता और सप्तमी को कालरात्रि माता, अष्टमी को महागौरी एवं नवमी को माता सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। और ये हमारे नीचे 3 देवियां हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। तो इस तरह से हम सभी देवियों की पूजा करेंगे। चंदन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और इनको पूरी तरह से हर तरह का श्रृंगार का सामान भी आज चढ़ाने का प्रावधान है। तो हम उन्हें श्रृंगार का सामग्री भी चढ़ाएंगे। श्रृंगार की सामग्री में ये हो गया एक वस्त्र है, बिंदी, महावर और हम माता रानी को चूड़ी चढ़ाएंगे और ये है मेहंदी और सिंदूर। आपके पास जो भी सुहाग का सामान हो आप माता रानी को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को पुष्प चढ़ाएंगे। इस तरह से माला बनाएंगे, हम माता रानी को पुष्प से सजा देंगे, फूलों से इनका मंदिर हम सजाएंगे। और इसके बाद जो है अब हम माता रानी का भोग लगाएंगे। तो ये आज जो है फलार होता है, अधिकतर जो है बहनें व्रत रहती हैं। तो इस तरह से आज माता रानी का भी फलार से भोग लगाया जाता है। ये इस तरह से ये फलार है और ये फल है। तो ये सब जो है हम माता रानी के सामने रखते हैं और हम ऐसा निवेदन करते हैं कि हे मातेश्वरी, आप इस प्रसाद को ग्रहण करें और परिवार के सारे कष्टों को दूर करें और सब पर कृपा बनाए रखें। बोलिए जगदम्बे महारानी की जय। इसके बाद हम माता रानी की आरती उतारेंगे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवजी। जय अम्बे गौरी माम सिंदूर विराजत दीपो मृगमद को, तो जलते दोई नैना चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। चंबल चंब बिलारी महिषासुर धारी, धूम्र विलोचन नैना नित दिन मदमारी। जय अम्बे गौरी खंड मुंड संहारे, तोड़ित बीज हरे, मधु कहता दो मारे, सुर भय हीन करे। जय अम्बे गौरी सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। प्रथम शैलपुत्री मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। इस तरह से आरती करके माता रानी को आरती दिखाएंगे और अपनी पूजा के लिए जो भी भूल है उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और इस तरह से हमारी आज की पूजा संपन्न हुई। बोलिए जगदम्बे मैया की जय।